हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसी शॉर्टकट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 21 बेसिक शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके ऑफिस वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एक्सेल में आपके काम को एक प्रोफेशनल लेवल तक बूस्ट करने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं पहले शॉर्टकट की तरफ। कंट्रोल स्पेस। अगर डेटा में आपने किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल स्पेस की मदद से कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर इस डेटा में मैंने डी वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है तो डी कॉलम की किसी भी सेल को आपने सेलेक्ट रखना है और कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये डी वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया है। इस तरह से मैं ये एफ वाले कॉलम को भी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। आपने एफ वाले कॉलम की किसी भी सेल में आना है और प्रेस करना है कंट्रोल स्पेस। तो ये आप देख सकते हैं। तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल स्पेस की का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट स्पेस। इसी तरह से इस शॉर्टकट की का यूज करके आप किसी भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर यहाँ पर हमने इस 5वें रो को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर इस रो के किसी भी सेल में आएंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ स्पेस की को प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रो सेलेक्ट हो गया है। तो शिफ्ट स्पेस की मदद से आप किसी भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस। इस शॉर्टकट की मदद से आप डेटा में कॉलम या फिर रो को इंसर्ट कर सकते हैं। फर्ज कर यहाँ पर हम एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ कॉलम को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की को प्रेस करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इस तरह से आप रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ से रो को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गया है। तो डेटा में कॉलम या फिर रो को इंसर्ट करने के लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की का यूज करना है। कंट्रोल माइनस। अगर आपको डेटा में से किसी कॉलम या फिर रो को डिलीट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस माइनस की का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर मुझे इस डेटा में से इस कॉलम को डिलीट करना है, मतलब कि पूरा कॉलम ही डिलीट करना है। तो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस से इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस माइनस। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि एक कॉलम का डेटा डिलीट हो चुका है, मतलब कि पूरा कॉलम ही डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से आप रो को भी डिलीट कर सकते हैं। आपने पहले रो को सेलेक्ट करना है और उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस माइनस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रो डिलीट हो चुका है। तो किसी भी रो या फिर कॉलम को डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस माइनस की का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टैब। अगर फर्ज कर आपके पास 2 या इससे ज्यादा वर्कबुक ओपन है तो एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जाने के लिए आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं फाइल पर आकर यहाँ से एक और फाइल को ओपन करता हूँ। अब हम एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पर जाना चाहते हैं, जिसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टैब के बटन को प्रेस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हम एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में स्विच कर चुके हैं। अगेन प्रेस करेंगे तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पर जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ टैब की का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल F9। एक्सेल में अगर आपको एक्टिव वर्कबुक को मिनिमाइज करना है तो इस शॉर्टकट की का आप यूज कर सकते हैं। फर्ज कर हमने इस वर्कबुक को मिनिमाइज करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये वर्कबुक मिनिमाइज हो गया है। तो अगर आप एक्सेल में मल्टीपल वर्कबुक पर काम करते हैं और आपने किसी एक वर्कबुक को मिनिमाइज करना है तो वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए आप कंट्रोल के साथ F9 की का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट F11। इस शॉर्टकट की से आप यहाँ पर एक नया शीट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक शीट है। अब फर्ज कर हमें यहाँ पर एक और शीट चाहिए तो बिना माउस के आप कैसे कर सकते हैं। तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया शीट आ चुका है। तो आप नया शीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट F11 का यूज कर सकते हैं। Alt EL। इसी तरीके से अगर आप किसी शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर मुझे इस शीट 3 को डिलीट करना है तो हम पहले शीट 3 में आएंगे और उसके बाद कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके ई और एल को प्रेस करेंगे। तो
तो आप देख सकते हैं कि शीट 3 यहाँ पर डिलीट हो चुका है। Alt E L को प्रेस करना है तो ये शीट 2 भी डिलीट हो चुका है। तो किसी भी शीट को डिलीट करने के लिए आपने Alt E L को याद रखना है। कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, अगर आपने बिना माउस की मदद से अलग अलग शीट में जंप करना है तो उसके लिए कंट्रोल पेज अप डाउन का यूज कर सकते हैं। आगे की शीट में जाने के लिए आपने कंट्रोल के साथ पेज डाउन की को प्रेस करना है और पीछे वाली शीट में जाने के लिए आपने कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करना है। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप अलग अलग शीट में जंप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसे फर्ज कर मेरे पास ये एक डेटा है और इसमें मैं फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है और इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल के बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर कॉलम में ड्रॉप डाउन एरो आ चुका है। तो ये इस डेटा में फिल्टर अप्लाई हो चुका है। आप इस एरो पर क्लिक करके यहाँ से फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको इस फिल्टर को रिमूव करना है तो आपने अगेन कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल के बटन को प्रेस करना है, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एल की मदद से आप डेटा में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इस शॉर्टकट की से आप रिबन को शो एंड हाइड कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर हम इस रिबन को हाइड करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस करना है, तो ये रिबन हाइड हो चुके हैं। अगर दोबारा शो करना चाहते हैं तो अगेन कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस करना है, तो ये शो हो जाएंगे। तो रिबन को शो एंड हाइड करने के लिए आप कंट्रोल F1 का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल F2, कंट्रोल F2 के इस शॉर्टकट की को आप प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर मुझे इस डेटा का प्रिंट देखना है कि प्रिंट करते वक्त ये कैसे दिखेगा, तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस डेटा का प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो किसी भी डेटा का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपने कंट्रोल F2 का यूज करना है। Alt O C A, आप इस शॉर्टकट की मदद से कॉलम की विड्थ को फिट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर कर्सर लेकर आ जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो ये कॉलम फिट हो जाता है, या फिर आप इसे शॉर्टकट की मदद से भी फिट कर लेते हैं। तो आपने पहले कंट्रोल A से इस डेटा को सेलेक्ट करना है और इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt O C A, तो ये ऑटो फिट का फंक्शन लग चुका है। इसका एक दूसरा शॉर्टकट की भी है Alt H O I, आपको जो भी इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, ये शॉर्टकट की बेसिकली यूज होता है कि अगर आप इस शीट के अंदर करंट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर मुझे यहाँ पर टाइम इंसर्ट करना है तो इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस रखकर सेमीकोलन वाली की को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो शीट के अंदर टाइम इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल सेमीकोलन, इसी तरीके से अगर आपको डेट यहाँ पर इंसर्ट करना है वो तो इससे भी सिंपल है, बस आपको कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट इंसर्ट हो चुका है, जो भी डेट आपके कंप्यूटर में सेट है। कंट्रोल W, अगर आपने एक्सेल में मल्टीपल फाइल ओपन कर रखी है और उसमें से आप कोई फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आपने उस फाइल पर आना है और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ W को प्रेस करना है, तो वो फाइल क्लोज हो चुका है। इसी तरह से हम एक और फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो अगेन कंट्रोल W को प्रेस करना है, तो ये फाइल भी क्लोज हो चुका है। कंट्रोल W से आप सिर्फ एक्टिव फाइल को क्लोज कर सकते हैं और अगर आप पूरे एक्सेल को क्लोज करना चाहते हैं तो आपने ऑल्ट के साथ F4 बटन को प्रेस करना है, तो ये पूरी एक्सेल फाइल क्लोज हो चुकी है। Ctrl+1, फर्ज कर यहाँ पर मेरे पास ये एक डेटा टेबल है। इस डेटा में ये कुछ नंबर है मेरे पास और मुझे इन नंबर का फॉर्मेट चेंज करना है। तो मैं पहले इन नंबर को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद हमारे पास फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में आप इन नंबर को कौन से फॉर्मेट में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। आप करेंसी फॉर्मेट में रखना चाहते हैं या अकाउंटिंग, या फिर बहुत सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर दी गए हैं।
ये नंबर जनरल फॉर्मेट में है और मैंने इसे नंबर फॉर्मेट में रखना है। तो मैं यहाँ से नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नंबर फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। तो क्विकली अगर आपको फॉर्मेट सेल करना है तो Ctrl+1 को आपने याद रखना है। ये आपको फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा। Alt F1 अगर आपने किसी डेटा को चार्ट में इंसर्ट करना है तो इसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा टेबल है और हमें इसे चार्ट में इंसर्ट करना है। तो आपने पहले इस डेटा को सिलेक्ट करना है और इसके बाद कीबोर्ड से Alt के साथ F1 की को प्रेस करना है। तो आप देखोगे कि ये इस डेटा का चार्ट इंसर्ट हो गया। तो किसी भी डेटा का चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपने Alt के साथ F1 की का यूज करना है। Ctrl+Shift+U अगर आप कोई बड़ा फार्मूला लिख रहे हैं तो फार्मूला बार को एक्सपेंड करने के लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे हम Ctrl+Shift को प्रेस करके U को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फार्मूला बार एक्सपेंड हो चुका है। और अगर आपने इसको नॉर्मल करना है तो अगेन Ctrl+Shift के साथ U के बटन को प्रेस करना है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो फार्मूला बार को एक्सपेंड करने के लिए Ctrl+Shift के साथ U के बटन को आपने याद रखना है। Ctrl+T यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है और इस डेटा को हमने एक टेबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम Ctrl+T का यूज करेंगे। पहले हम इस डेटा को Ctrl+A प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+T को प्रेस कर देंगे। Ctrl+T प्रेस करने के बाद क्रिएट टेबल का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर माय टेबल इस हेडर को ऑलरेडी चेक रहने दो क्योंकि टेबल में हमारे पास हेडर है और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत दफा जरूरत पड़ सकती है और टेबल बहुत यूजफुल होता है। तो ये थे आज के शॉर्टकट कीज। आपने इन शॉर्टकट का साथ साथ प्रैक्टिस करना है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह का ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूं। तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।